हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। बहुत सारी किताबें बहुत तेज़ी से बेस्ट सेलर बन जाती हैं, पर किताब किसी ड्राई टॉपिक पर हो एंड स्पेशली इकोनॉमिक्स तो ऐसा एक्सपेक्ट करना ही एक बेवकूफ़ी है। बट समटाइम्स वी आर इन फॉर सरप्राइजेस। किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक 700 पेज की बहुत वॉल्यूमिनस किताब बेस्ट सेलर बन जाएगी। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश इन फ्रांस इन 2013। ये फ्रेंच लैंग्वेज में थी, नॉट इवन मेकिंग टू द टॉप 100 बुक्स ऑफ द ईयर। लेकिन चमत्कार तब हुआ जब इसका इंग्लिश में आर्थर गोल्डहैमर ने अनुवाद किया। ये किताब पब्लिक की आंखों का तारा बन गई एंड दिस टर्न्ड इट इनटू एन अनलाइकली इकोनॉमिक बेस्ट सेलर। किताब थी कैपिटल इन द 21st सेंचुरी बाय थॉमस पिकेटी। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? Whose book Capital was a worldwide sensation, triggering a widespread debate on inequality, the widening gap between rich and poor. Thomas Piketty used new data to suggest that even in developed countries, wealth creation does not necessarily reduce inequality, but it actually exacerbates it. Piketty is the author of the book Capital in the 21st Century. Its premise that the distribution of wealth is becoming more unequal has struck a nerve and turned his book into a bestseller. अमेरिकन एकेडमिक्स स्पेशली द ईस्ट कोस्ट, जो कि इकोनॉमिक कंसेंसस को जनरली अराउंड द वर्ल्ड में शेप करते हैं, उनसे पिकेटी का वर्ल्ड व्यू अलग था। ही वॉज अ फ्रेंच एंड फ्रांस में इशू ऑफ इनइक्वालिटी हैड लॉन्ग बीन पार्ट ऑफ द फ्रेंच पॉलिटिकल डिबेट, बट अब ये अमेरिकन एंड ब्रिटिश में एक हॉट इशू बन चुका था। और उनकी किताब कैपिटलिज्म इन द 21st सेंचुरी was a deep scholarship in this area. पिकेटी ऑर्थोडॉक्स इकोनॉमिक्स की एक बेबुनियाद धारणा को एक्सपोज करना चाहते थे। इकोनॉमिक्स मानते हैं कि a rising tide raises all boats, मतलब जब इकोनॉमिक बूम होती है तो सबका कल्याण होता है। वो कहते हैं ऐसा सिर्फ कुछ ही सालों के लिए मुमकिन हुआ था, some 30 odd years following World War II, when politics favored labor over capital. वो कहते हैं कि आज जब तक बिग पॉलिसी चेंजेस नहीं किए जाएंगे सबका कल्याण मुमकिन ही नहीं है। सिर्फ यही चेंज है जो वेस्टर्न कंट्रीज को बचा सकता है फ्रॉम बीइंग डोमिनेटेड बाय टू ग्रुप्स। और ये दो ग्रुप उनके नज़दीक कौन से हैं? नंबर एक, वो कहते हैं मेरिटोक्रेटिक एलीट, जिनको वो सुपर मैनेजर्स कहते हैं, एंड दूसरा द इनहेरिटेड रिच या ख़ानदानी रईस। उनकी इस किताब एंड एनालिसिस की कामयाबी, वो कहते हैं, फ्रांस का माहौल था। फ्रांस में इकोनॉमिस्ट को ज़्यादा भाव नहीं दिया जाता था, हेंस इट फोर्स देम टू वर्क विथ अदर सोशल साइंटिस्ट। वो कहते हैं इसका सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि इकोनॉमिक्स शुड नेवर हैव ट्राइड टू रिमूव इटसेल्फ फ्रॉम अदर सोशल साइंसेस। इसी के लिए वो अपने अप्रोच एंड एनालिसिस में आउट ऑफ द वे जाकर लिटरेचर एंड हिस्ट्री को इंक्लूड करते हैं, इंक्लूडिंग रेफरेंसेस टू द नॉवेल्स ऑफ जेन ऑस्टिन एंड बल्जैक, जिनके बारे में वो कहते हैं कि ये नॉवेल्स हमको बहुत कुछ बताती हैं अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन ब्रिटेन एंड फ्रांस बिटवीन 1790 to 1830 and how it affected every aspect of social life and opportunity. नॉवेल्स, लिटरेचर एंड हिस्ट्री में समाज का अक्स होता है। इस किताब के बारे में पिकेटी कहते हैं, दिस बुक इज एज मच अ वर्क ऑफ हिस्ट्री एज ऑफ इकोनॉमिक्स। उनकी ये इकोनॉमिक एनालिसिस एक सॉलिड फाउंडेशन पर बनी है। ही एनालाइजेज इकोनॉमिक डाटा ऑफ द पास्ट 300 years, which includes almost over 120 tables and graphs and illustrations to back up the arguments that he makes. इसी एनालिसिस के स्टाइल को फेमस ऑथर रे डालियो अपनी किताब चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में भी यूज़ करते हैं। श्योरली पिकेटी की ये किताब वर्ल्ड क्लासिक्स में शुमार होगी, जस्ट लाइक स्टीवन हॉकिंग्स की अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। पिकेटी की ये किताब इतनी इंपॉर्टेंट है कि इट इज़ अ मस्ट रीड फॉर एवरीवन। आई वुड सजेस्ट कि पिकेटी की ये ऑडियो बुक, इट इज़ जस्ट 26 hours लॉन्ग बट इज़ वर्थ एवरी बिट ऑफ इट। आइए अब उनकी इस इकोनॉमिक थीसिस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ब्रेक डाउन करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, व्हाट ब्रिंग्स इकोनॉमिक इक्वालिटी? Piketty raises
some questions like, does capitalism lead to greater inequality of income? या do competition, growth and advancing technology bring about greater equality in the long term? इस सवाल के जवाब को हासिल करने से पहले इकोनॉमिक्स के एक इम्पॉर्टेंट फंडा कुज़नेट्स कर्व को समझते हैं। ये इकोनॉमिक्स का एक फंडा है एंड टेल्स यू अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। नेम्ड आफ्टर साइमन कुज़नेट्स, जिन्होंने 1955 में एक पेपर पब्लिश किया, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनकम इनइक्वालिटी, विच गेव राइज टू दिस कर्व। इसके मुताबिक अर्ली स्टेजेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में इट इज कैपिटल रादर देन लेबर विच ब्रिंग्स मैक्सिमम बेनिफिट्स, लेकिन जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन मैच्योर होगा, ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ सोसाइटी बेनिफिट्स फ्रॉम इट। अब पिकेटी इससे डिफर करते हुए कहते हैं कि ब्रिटेन की एग्जाम्पल ले लें। बेनिफिट्स डिड नॉट रीच द फैक्ट्री वर्कर्स until the late third of 19th century, generations after the industrial revolution। ये एक बहुत significant analysis थी। Most of the early gains, वो कहते हैं, they went to the industrialists, the landlords, despite accelerated economic growth। आप चार्ल्स डिकिंस की ओलिवर ट्विस्ट पढ़ें या विक्टर ह्यूगो की लास्ट मिजरेबल्स, they were historically correct। Working class income stagnated while others enjoyed fantastic wealth increase। पिकेटी कहते हैं कि ये इनइक्वालिटी बिटवीन पूंजीवादी या कैपिटल एंड लेबर या जनरल सोसाइटी के बीच बढ़ती रहती अगर वर्ल्ड वॉर 1 न हुई होती। वो कहते हैं कि कुज़नेट्स कर्व वाज एन आइडियोलॉजिकली ड्रिवन नोशन promoting the benefits of capitalism to poor countries during the Cold War। आज हमारे भी इस एरा में विद सो मच इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, एडिक्वेट एजुकेशन, स्किल्स एंड ट्रेनिंग, स्टिल वी हैव मैसिव फॉर्च्यून्स फॉर द फ्यू एंड इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी। पिकेटी के नज़दीक इनइक्वालिटी 2 प्रकार की है। एक वो जहां लोग पुश्तैनी वेल्थ पर जी रहे हैं, एम्प्लॉइंग पीपल ऑन वेरी लो वेजेस, जिसको वो कहते हैं सोसाइटी ऑफ रेंटियर्स, और दूसरी वो विच वॉज वर्चुअली इन्वेंटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, हाइपर मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी और अ सोसाइटी ऑफ सुपर मैनेजर्स। बड़ी बड़ी कंपनी, उन बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े सीईओज जिनकी आज वेल्थ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स में होती है, जब उनके किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होते हैं तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का उनको पैकेज दिया जाता है। आप रीसेंट एग्जाम्पल ट्विटर की ले लें। Since 1980, 3/4 of the economic gains in the United States have gone to the top 1%। ऐसा ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि आम लेबर और कंपनी सीईओ के बीच इतनी इनकम इनइक्वालिटी रही। टू सॉल्व दिस ही सजेस्ट अ ग्लोबल टैक्स ऑन कैपिटल, यानी एक प्रोग्रेसिव एनुअल टैक्स ऑन इंडिविजुअल वेल्थ। इस तरह के टैक्स को सक्सेसफुल होने के लिए इट नीड्स टू बी कंबाइंड विद न्यू लॉज एंड कंप्लायंस ऑन बैंकिंग ट्रांसपेरेंसी एंड क्लैम्प डाउन ऑन टैक्स हेवंस। पिकेटी एग्रीज कि यह आइडिया यूटोपियन ज़रूर है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। इस जगह आकर उनकी एनालिसिस एक सीरियस टर्न लेती है। द वेल्दी टुडे आर ओनली टैक्स्ड ऑन देयर इनकम विच दे कैन ईजिली मिनिमाइज। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उन्हें 98% टैक्स करें, वो अपना टैक्स प्रोपोर्शनल टू देयर वेल्थ नहीं पे करते हैं। पिकेटी लीव्स अस विद अ डार्क थॉट। इफ़ यू हैव फ्री ट्रेड एंड फ्री सर्कुलेशन ऑफ कैपिटल एंड पीपल but destroy the social state and all forms of progressive taxation, the temptations of defensive nationalism and identity politics will very likely grow stronger than ever। तो ये था end result of an economic inequality transforming into a socio-political chaos। ये थे थॉमस पिकेटी और उनकी इकोनॉमिक थ्योरी। होप कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। If so, do share it with your family and friends. Do subscribe to our channel, press the notification bell icon so that you're notified whenever we come up with a new video. Hope to see you soon in the next video. Till then, thank you very much.